सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे प्रथम पंक्ति बहुत कम कि सच्चिदानंद रूपाय। ये कथा सच्चिदानंद स्वरूप की है। सत्य से तात्पर्य है सत्य, यही झूठ और सत्य। चेतना का सत्य, चिद से तात्पर्य है बुद्धि का सत्य। जब मनुष्य सत्य बोलता है तो उसकी चिद माने चेतना में एक विशेष प्रकार का आनंद लहराने लगता है। उस आनंद का क्या स्वरूप है वो इस श्रीमद् भागवत कथा में बताया जाता है। बहुत से लोग सत, चित और आनंद तीनों शब्दों की अलग अलग व्याख्या करते हैं कथाकार लोग, लेकिन अलग अलग व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सत्य से पूरित चेतना का जो आनंद है और झूठ से प्रेरित चेतना भी एक होती है। दूषित लोगों की, पापाचारियों की, दुराचारियों की दो तरह की चेतनाएं होती हैं साहब। एक बुद्धि ऐसी, एक चेतना ऐसी, चिदमाने तो चेतना ही है जिसने सत्य बोला है जीवन भर, और एक चेतना ऐसी कि जिसने कि झूठ बोला है जीवन भर। तो आनंद की अनुभूति जिसे होती है वो सत्य वाले व्यक्ति को होती है। तो भगवान कैसे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद के रूप में अनुभव होते हैं सर्वप्रथम। कैसे आनंद के रूप में? जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य से जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है। देखिए, एक शब्द है आनंद और एक शब्द है सुख। अरे यार, रिचार्ज करना भूल गया। नाउ यूपीआई से रिचार्ज डन। खाना आ गया। कि सच्चिदानंद रूपाय, उस रूप की व्याख्या है भगवान के कि इस भागवत कथा में जो सत्य की चेतना से परिपूर्ण है, उस आनंद की व्याख्या है। और वो कैसा है? प्रभु आनंद रूप तो वो है ही है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर, जो आनंद के रूप में मनुष्य के या संतों के जीवन में रहता है। यानी कि ये जो श्लोक है, प्रथम श्लोक है, भगवान के निराकार ब्रह्म की झांकी देता है हमको। एक तो साकार ब्रह्म है, चतुर्भुज रूपधारी है भगवान, विराट हैं भगवान। भगवान का रूप ऐसा है, भगवान के नेत्र ऐसे हैं, भगवान का मुखमंडल ऐसा है, तेजोमय है, ये सब देता है साहब। और एक देता है उनके आनंद स्वरूप की झांकी। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आदि शब्द कह दिया तो इसमें से तीन तत्व आ गए। एक तो सृष्टि आ गई, और एक उसका सृष्टि हो गई तो उसका भरण पोषण आ गया, तो उसका संहार आ गया। ये तीनों ही स्थितियां आदि कह दिया गया। इनका वो हेतु है वो परमात्मा। और कैसा है वो परमात्मा? वो सत्य की चेतना में जैसी हमको अनुभूति होती है वैसा वो महापुरुष है, वैसा वो परम पुरुष है। और तापत्रय विनाशाय, वो तीन तापों का विनाश करता है। तीन ताप मनुष्य के अंदर होते हैं जो उसे सताते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। देह संबंधी ताप होता है एक, अरे बुखार आ जाता है साहब, भयंकर भयंकर बीमारियां बन जाती हैं साहब। ये सब दैहिक ताप है, देह संबंधी ताप है। इसको देने वाला कि तापत्रय विनाशाय, वो इन तीन तापों का विनाश कर देता है अगर उसका स्मरण कर लिया जाए, उनकी कथा श्रवण कर ली जाए, उनके आनंद रूप की अनुभूति कर ली जाए। यहां क्या बता गया ये श्लोक? यहां यह श्लोक ये बता गया कि अगर हम सत्य बोलेंगे
तो तीनों प्रकार के ताप हमको कम से कम सताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यवादी को ये संताप कम से कम सताते हैं। और एक होता है भौतिक ताप कि इसकी हवेली इतनी बड़ी हो गई, इस पे इतना पैसा हो गया, ये मुझसे पीछे था, ये आगे निकल गया, मुझ पे ये नहीं है। ये भौतिक सुख संसार के जितने भी हैं उनसे जो मनुष्य दुखी रहता है, फिर वो दौड़ता है उसे पाने के लिए, एक मृग तृष्णा की तरह से कि वो दौड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है साहब, और मिला तो बहुत थोड़ा मिला, श्रम ज्यादा हुआ लेकिन कम मिला, तो कष्ट हुआ। कभी कभी तो रोना सा जाता है उस व्यक्ति को कि हम करते करते मरे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। देखो ये कुछ नहीं करता था, तो आज इसके पवारे 25 हो गए। ये अभावों की जिंदगी, जो भौतिक सुखों को हम प्राप्त नहीं कर पाते, वो एक ताप है, वो एक संताप है। 3 प्रकार के ताप उन्होंने गिराए। शरीर के ताप, एक और ताप होते हैं जो अभी अभी मैं कथा प्रारंभ किया था तो मैं बता रहा था कि भागवत कुछ लोग काफी निम्न स्तर करके, नीचे का स्तर करके सुना रहे हैं। भगवान की पूजा पाठ में जो पीठ रचना भगवान की होनी चाहिए, जिन जिन स्वरूपों को, भगवान के स्वरूपों को बुला करके जिनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, ईजिंग गोइंग कर रहे हैं, या जो नियम है पूजा का उस नियम को छोड़ करके व्यतिक्रम कर रहे हैं, उस नियम से पूजा नहीं कर रहे हैं, तो भगवान चिढ़ करके भी कभी कभी कष्ट देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये एक तीसरा ताप है, ये बड़ा भयंकर है साहब। ये ताप जिसको लगता है, जिसको सताता है, उसको चौपट कर देता है। इसलिए प्रभु जिसने ये संसार बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी बुद्धि को बनाया, जिसने हमें सारी सामग्रियां दी पूजा करने की, हमारे पास धन दी, दौलत दी और गुरु भी दे दिए कि तू इस पद्धति से पूजा कर भगवान की, तेरा कल्याण होगा। और हम उस पद्धति से उनकी पूजा नहीं कर पा रहे, घोर उपेक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग करते हैं साहब,